साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो क्या है कि अगर आप पंचायत चुनाव में P1 बने हैं तो P1 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाएगा आगे जब वीडियो देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो मतदाता का इंटरेक्शन होता है वो P1 के पास ही होता है और P1 के टेबल पर ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो भी वहीं से करता है। अगर कोई टेंडर वोट होता है, कोई पहले वोट डाल गया होगा तो भी वहीं से पता चलेगा। सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। सभी का कार्य इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंटरेक्शन जो रहता है वो P1 का ही रहता है। बाद में पीठासीन का भी रहता है, लेकिन मेन सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन रहेगा मतदाता से वो P1 का रहेगा। तो P1 गेट के जस्ट सामने बैठेगा, पहली वाली सीट पे बैठेगा। तो सबसे पहले जो मतदाता आएगा वो P1 के पास में आएगा। और देखिए क्या क्या हम देखेंगे इसमें। मतदाता सूची में कब आपको लाइन खींचनी है, कब सही का निशान लगाना है, मतदान से एक दिन पहले आपको विशेष ध्यान क्या देना है, और जब मतदाता आपके पास में आता है तो उसको क्या पूछना है और कैसे पहचान करनी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मतदान से एक दिन पहले आप जब अपने ब्लॉक या तहसील ऑफिस पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आपके जो लेटर है आपको मिला है अभी, उसमें जहाँ का एड्रेस लिखा है वहाँ पर आप पहुँच गए। उसके बाद में आपने अटेंडेंस दर्ज करा दी। उसके बाद में क्या है, आपको सामग्री मिल जाती है। पीठासीन ले लेते हैं उसको, सामग्री को। फिर पीठासीन आपको बोलते हैं, P1 को बोलते हैं कि आप इसको मतदाता सूची को चेक कर लो। और आपको चेक भी करनी चाहिए। पीठासीन तो चेक करेंगे ही करेंगे। क्या है, उनसे गलती हो सकती है, कहीं हो सकता है कि बहुत सारा लोड होता है पीठासीन पे, तो वो दिमाग न जाए वहाँ पे, ध्यान न जाए वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके लेटर में लिखा हुआ है, आपको जो एक नया लेटर मिलेगा, जब आप अटेंडेंस लगा देंगे तो एक और नया लेटर मिलेगा। उसमें आपको लिखा होगा कि कौन से बूथ नंबर में और कौन से वार्ड हैं आपके पास। तो जो आपको नया लेटर मिलेगा उस पर आपको मतदान स्थल का पता चलेगा। देखिए, मतदान केंद्र और मतदान स्थल दो चीज़ें होती हैं। मतदान केंद्र हो सकता है कि बड़ा हो, उसके अंदर मतदान स्थल होंगे। मान लीजिए एक मतदान केंद्र है, उसमें 4 बूथ हैं, तो 4 बूथ में जो एक बूथ है जिस पर आपकी ड्यूटी लगी है वो मतदान स्थल है या बूथ है। सीधा सीधा बूथ समझिए आप। अगर बूथ है आपका और आपको इस तरीके की प्रति लगभग मिलती है, ये BLO की प्रति है, उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी एक प्रति एजेंट्स जो अभिकर्ता होते हैं उनके पास में भी होती है। तो जब आप नाम, सीरियल नंबर और वार्ड नंबर बोलते हैं तो वो भी अपनी प्रति में मिलान करते हैं। इसमें देखिए आपको क्या क्या देख लेना है जो आपके लेटर में लिखा हुआ है। जैसे 10 बेदई लिखा है इसमें, तो ये 10 बेदई ग्राम पंचायत है। ये इस ग्राम पंचायत की आपके पास में एक मतदाता सूची मिलेगी, आपको चिन्हित मतदाता प्रति मिलेगी आपको। उसमें मतदान स्थल लिखा होगा या बूथ संख्या लिखी होगी, और कौन सा सम्मिलित राजस्व गांव है वो लिखा होगा, और उसमें संबद्ध वार्ड लिखे होंगे, जो भी वार्ड है। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक बूथ में 1 या 2 वार्ड होंगे, क्योंकि एक वार्ड में 300 से लेके 500 या 800 तक होते हैं। तो और एक बूथ में 800 से ज़्यादा संख्या नहीं होती है। तो आपके पास में 1 या 2 वार्ड होंगे उस बूथ में। संबद्ध वार्ड 1 और 2 हैं। तो आपने सबसे पहले अपने लेटर से मिला लिया कि जो लेटर आपको मिला है वो ही मतदान स्थल की आपके पास में मतदाता सूची है। उसमें वार्ड 2 हैं, तो अब आपको 2 वार्ड चेक कर लेने हैं। मान लीजिए 100 तक हैं, फिर 101 से स्टार्ट हैं ये। फिर उसके बाद में अगले पेज पे 200 आ गए। ये वार्ड संख्या एक ही चल रही है, 301 आ गया। फिर उसके बाद में ये ख़त्म है यहाँ पे। देखिए ये क्यों आपके लिए लाभदायक है। ये 396 में आपको आगे भी पता चलेगा कि ये क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको ये फर्स्ट वार्ड में पता चल गया कि 396 वोटर्स हैं। तो अब जो 397 से आगे जो वोटर आएगा वो 397 का आएगा, और वो वार्ड संख्या 2 में होगा। ये P2 के लिए भी लाभदायक रहेगा कि उसको P2 को ये पता रहे कि वार्ड 1 में कहाँ तक है क्रम संख्या और वार्ड 2 में क्रम संख्या कहाँ तक है। 734 तक हैं। तो इसका मतलब 734 जो आपके बूथ पर मतदाता हैं वो 734 है। इसमें पुरुष महिला भी लिखा होगा। 99% तो लिखा ही होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप पुरुष महिला को काउंट कर लेंगे कि कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं। इसमें आपको ये चेक कर लेना है ये कहीं पे फटी ना हो,
कहीं पर कट नहीं रही हो, कहीं पर मिस प्रिंट ना हो। आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली, आप बूथ पर पहुंच जाएंगे। बूथ पर अपने जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उसकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि अगर पोलिंग पार्टी में डिले होता है, कुछ भी होता है या कोई कार्रवाई होती है तो सब पे मिल के होती है। ऐसा नहीं है कि खाली पीठासीन अधिकारी पे ही कार्रवाई होगी। तो आपको उनकी हर संभव जो आप मदद कर सकते हैं वो मदद करनी है। आपको लेटर पे उनको बहुत सारे साइन करने हैं, है ना, जैसे कि मतपत्र पर बहुत सारे साइन करने हैं, लिफाफों पे साइन करने हैं, बहुत सारी चीज़ों पे साइन करने हैं, कुछ भरना है डिटेल, तो आप उनको साथ में भरवा लें, P1 और P2। सबसे पहले आप दूसरे दिन इलेक्शन जब स्टार्ट हुआ होगा 7 बजे इलेक्शन स्टार्ट होगा, तो मतदान अधिकारी जो प्रथम है उसके पास में मतदाता आएगा। तो मतदाता को एक काम करना है सबसे पहले कि उस जो भी मतदाता आएगा उससे खुद ही नाम पूछना है। उसको पूछना है नाम क्या है आपका, या इतना बड़ा ना बोलें तो सीधा सीधा बोलें नाम बताओ, तो वो नाम बताएगा अपना। नाम के बाद में आपको उसको पर्ची ले लेनी है, और पर्ची में पिता का नाम या वार्ड संख्या वगैरह उससे नहीं पूछें, क्योंकि ज़्यादातर को पता नहीं होता है, और पता होता है तो वो बता देते हैं, या महिला अपने पति का नाम नहीं बताती हैं। तो आपको वो उस क्रमांक को देख के और वार्ड संख्या देख के उसका नाम ढूंढना है, और नाम ढूंढने के बाद में आपको उसकी पहचान करनी। वार्ड संख्या और सूची क्रमांक जब आप जोर से बोलोगे तो वहाँ पे जो एजेंट होंगे वो भी अपने उसमें निशान लगाते हैं, अपनी सूची में साथ साथ में निशान लगाते हैं कि किसके वोट पड़ गए, किसके वोट नहीं पड़े। तो उसको थोड़ा सा तेज़ बोलना है आपको कि वो एजेंट सुन लें, और जो आपके बगल में P2 बैठा है वो भी सुन ले। और अगर कहीं गड़बड़ी कर रहे हो आप तो वो भी उसको बता दे कि ये इसका किस में है। अगर आप P2 में ढूंढ रहे हों, आप वार्ड नंबर 2 में ढूंढ रहे हों और वो वार्ड नंबर 1 में वहाँ तक क्रमांक हो, मान लीजिए 455 है क्रमांक, तो 455 मान लीजिए आपने फर्स्ट में ढूंढना शुरू कर दिया, फर्स्ट वार्ड में, तो वो बता देगा कि सेकंड वार्ड में है इसका। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। आपने उसमें ढूंढ लिया, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है किसी का भी, फिर आप चेक करेंगे। या तो वो ऑब्जेक्शन पहले ही आ जाएगा, फर्स्ट टाइम पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा, या हो सकता है कि आपके चेक करने के बाद में वो ऑब्जेक्शन आए, तो आप उसको चेक करेंगे कि ये वो मतदाता है कि नहीं है। अभी निशान नहीं लगाएंगे आप जब तक आप चेक न कर लें कि ये मतदाता की पहचान न कर लें। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखे हैं, देखिए ज़्यादातर के पास में आधार कार्ड होते हैं, तो आधार कार्ड से आप चेक कर लें। आधार कार्ड, एपिक होंगे, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र। एपिक को ज़्यादातर वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, तो वो आई कार्ड बोलते हैं ज़्यादातर। गांव वाले जो होते हैं वो आईडी कार्ड बोलते हैं, या आई कार्ड बोलोगे आप तो वो आई कार्ड ज़्यादा बोलते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, पैन कार्ड, राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक सेक्टर लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र। तो सरकारी ये आईडी कार्ड्स होंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों या पोस्ट ऑफिस, मतलब गवर्नमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, प्राइवेट की नहीं देखनी है। फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा पट्टा अभिलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि। अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही ला सकता है। फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि। फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र। फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस ला सकता है वो। फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र ला सकता है। मनरेगा का जॉब कार्ड ला सकता है। फोटो जरूर होना चाहिए सभी में। श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ला सकता है। सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र ला सकते हैं, ये सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य डाल लें तो, या राशन कार्ड ला सकता है। तो वो सब फोटोयुक्त होने चाहिए। अब देखिए, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आपने आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर आपको उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली पर, इंडेक्स फिंगर पर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे ऐसे निशान लगाना है कि वो आधा खाल पर और आधा नाखून पर आए, वो मतदाता दोबारा से वोट डालने ना आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़, अगर उसका ऑब्जेक्शन हो जाता है या आपको लगता है कि ये सही नहीं है, मतदाता नाम डिफरेंट है, तो आप उससे
आप चैलेंज वोट है या टेंडर वोट है या आपको कोई और परेशानी आ रही है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले आप उसको पीठासीन अधिकारी के पास में भेज दीजिए। वोटर्स कुछ होते हैं कि क्या होते हैं कि वो तेज़ तेज़ बोलने लगते हैं या लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको उनसे नहीं लड़ना है, आपको सीधे से पीठासीन अधिकारी के पास में भेज देना है। पीठासीन अधिकारी जो डिसीजन लेगा कि अगर वो टेंडर वोट है तो वो ऑटोमेटिक डलवा के भेजेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। चैलेंज वोट है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता देगा आपको कि हाँ भाई इसका वोट डलवाना है, तो वो दोबारा से आपको वही प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी है। पुरुष मतदाता है तो उसके नाम के नीचे लाल या नीला पेन जो मिला होगा उससे अंडरलाइन कर देना है आपको। अगर महिला मतदाता है तो उसके सीरियल नंबर पे आपको राइट का निशान भी लगा देना है। और मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है पुरुष और महिला का, उस पर आपको मार्क करते रहना है, जिससे आपको 2-2 घंटे में पीठासीन अधिकारी पूछें तो आपको पता रहे कि कितने वोट पड़ गए हैं, कितने पुरुष के कितने महिला के। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।